नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि रोडवेज बसों में 5 दिन फ्री सफर कर सकेंगे। राजस्थान में रीट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी रोडवेज बसों में फ्री सफर कर सकेंगे। इस बार पात्रता परीक्षा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार द्वारा परीक्षा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद कुल 5 दिन तक फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। अगर किसी अभ्यर्थी की परीक्षा 27 फरवरी की है तो वह 25 फरवरी से 1 मार्च तक रोडवेज बसों में फ्री सफर कर सकेगा। वहीं अगर किसी अभ्यर्थी की परीक्षा 28 फरवरी की है तो वह 26 फरवरी से 2 मार्च तक रोडवेज बसों में फ्री सफर कर सकेगा। अभ्यर्थियों को यह सुविधा रोडवेज की ब्लू लाइन बसों में ही दी जाएगी। सदन में स्पीकर देवनानी के छल के आंसू। राजस्थान विधानसभा में गतिरोध 5वें दिन भी जारी रहा। निलंबित कांग्रेस विधायकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। निलंबित विधायक जबरन सदन में प्रवेश की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया, जिससे दोनों पक्षों में तीखी झड़प हुई। इधर विधानसभा में कांग्रेस के बायकॉट के बाद सदन की कार्यवाही के दौरान स्पीकर वासुदेव देवनानी भावुक हो गए। दरअसल वासुदेव देवनानी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर मंत्री की टिप्पणी को लेकर सदन के अंदर मचे हंगामे पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि सदन में गतिरोध के लिए पूरी तरह विपक्ष दोषी है। मैंने गतिरोध दूर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन समझौते के अनुसार कांग्रेस विधायकों ने अपनी बात का पालन नहीं किया। सदन में अपनी इस बात को कहते हुए विधानसभा अध्यक्ष का 2 बार गला भर आया और आंसू भी छलक गए। भजनलाल सरकार की दौसा की गौशालाओं के लिए खुशखबरी। राजस्थान सरकार ने दौसा जिले को बड़ी खुशखबरी दी है। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि दौसा जिले में 23 पंजीकृत गौशालाओं में कुल 1701 गौवंश संधारित है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के द्वितीय चरण में 5 पात्र गौशालाओं को 47 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के प्रथम चरण में 6 पात्र गौशालाओं को 46,444 रुपए की सहायता राशि की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वित्तीय स्वीकृति के बाद यह राशि गौशालाओं के खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी। 1 मार्च से होगी भारी वसूली। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में कई अपात्र लोग भी शामिल हैं, जिस वजह से पात्र लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए राजस्थान सरकार ने ऐसे अपात्रों लोगों को मौका दिया है कि वह गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छापूर्वक अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से हटा लें, जिससे उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार हो सके। गिव अप अभियान की 28 फरवरी को अंतिम डेट है। गिव अप अभियान में 28 फरवरी तक अपात्र व्यक्ति का खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से नाम हटाने पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके बावजूद अगर कोई अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची नहीं हटाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान विधानसभा में नई व्यवस्था लागू। राजस्थान विधानसभा में भारी हंगामा हो रहा है और सदन का संचालन नहीं हो रहा है। हंगामे की वजह से सदन नहीं चलने पर पक्ष और विपक्ष दोनों की आलोचना हो रही है। इस बीच सदन सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब लोकसभा की तर्ज पर यदि कोई भी सदस्य आसन की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा या सदन की अवहेलना करेगा तो उसका निलंबन स्वतः ही हो जाएगा। इसके लिए कोई प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं होगी। कंपोनेंट प्लेसमेंट खाटू आने के बाद दर्शन के लिए 8 किलोमीटर पदयात्रा लखदातार बाबा श्याम का फाल्गुनी लक्खी मेला 28 फरवरी से शुरू हो रहा है। मंदिर में मेले की तैयारियां चल रही हैं। लखदातार के दर्शन, वाहनों की पार्किंग और अन्य सुविधाओं को लेकर इस साल अलग इंतजाम किए गए हैं। खाटू श्यामजी रिंग्स रोड पर नो व्हीकल जोन है। रिंग्स से खाटू तक कारपेट बिछाया जाएगा ताकि भक्तों को नंगे पैर चलते हुए परेशानी न हो। भक्त करीब 8 लंबी जिगजैग लाइनों से होते हुए बाबा के दर तक पहुंचेंगे। इसके अलावा पानी, मेडिकल का भी इंतजाम रहेगा। श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए गए हैं। रोडवेज बसों में बिना टिकट सफर करना यात्रियों को पड़ेगा महंगा। रोडवेज बसों में अब बिना टिकट यात्रा करना महंगा पड़ेगा। राजस्थान रोडवेज की बसों में बिना टिकट यात्रा कराने पर सिर्फ परिचालक पर ही गाज नहीं गिरेगी। नए आदेश के अनुसार यदि कोई यात्री सफर के दौरान बिना टिकट के मिलता है तो उससे भी 10 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। रोडवेज मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद सवाई माधोपुर रोडवेज प्रबंधक ने भी इस पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। रोडवेज की छवि सुधारने व घाटे से उबारने के लिए अब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय से सख्त कदम उठाया जा रहा है। मुख्यालय से मिले आदेश की पालना में अब बड़े स्तर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। सुबह 6 से रात 10 बजे तक डीजे पर प्रतिबंध। श्रीगंगानगर में छात्रों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए
जिला कलेक्टर मंजू ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अगले 2 महीने तक जिले में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। शादी विवाह और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए कुछ छूट दी गई है। मंदिर में आरती, मस्जिद में अजान और गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन के दौरान धीमी आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। हालांकि डीजे का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश वर्ष 2025 में होने वाली सीबीएसई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और महाविद्यालयों की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। इससे छात्र शांतिपूर्वक अध्ययन कर सकेंगे और परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर पाएंगे। विजयनगर ब्लैकमेल कांड का भीलवाड़ा में विरोध। विजयनगर ब्लैकमेल कांड में आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर आज भीलवाड़ा में सकल हिंदू समाज द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। सूचना केंद्र चौराहे पर आज सुबह बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के पदाधिकारी, नेता, व्यापारी सहित अन्य कई संगठनों के लोग पहुंचे और विजयनगर कांड की निंदा करते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम के सानिध्य में सकल हिंदू समाज द्वारा आज सूचना केंद्र चौराहे पर धरना प्रदर्शन दिया गया। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन व अन्य कई समाज के प्रतिनिधि पहुंचे और विजयनगर कांड की निंदा की। संतों की अगुवाई में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हुए सूचना केंद्र चौराहे पर आक्रोश रैली निकाली गई। घरेलू पर्यटकों को लुभाने के लिए जयपुर में चलाया अभियान। पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक पहचान बना चुके केरल पर्यटन ने घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नए अभियान की शुरुआत की है। गर्मी की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए राज्य ने विशेष पर्यटन सुविधाओं और रोमांचक आयोजनों की घोषणा की है, जिससे यह देश विदेश के यात्रियों के लिए एक जरूर घूमने लायक स्थान बन गया है। राजा पार्क स्थित होटल रामाडा में केरल टूरिज्म की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। घूसखोर इंस्पेक्टर पर एसीबी का शिकंजा। राजस्थान में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी विभिन्न विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कस रही है। दूसरी ओर सीबीआई भी ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रही है। ताजा मामला डूंगरपुर का है, जहां एसीबी ने एक इंस्पेक्टर पर एफआईआर दर्ज किया है। बताया जाता है कि सहकारिता विभाग के इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद रिश्वतखोरी का मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान में सक्रिय होगा नया पश्चिम विक्षोभ। आगामी दिनों में राजस्थान में एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से बीकानेर संभाग, जयपुर और भरतपुर संभाग के शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में 27 फरवरी से 1 मार्च के दौरान मेघगर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। शेष अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में आगामी 2 दिन हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। इधर राज्य में कुछ जिलों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया जा रहा है। रीट परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी 3 विशेष ट्रेनें। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा रीट परीक्षा 2025 में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को सुगम व सुरक्षित सफर के लिए रीट परीक्षा स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 04811 और 04812 जोधपुर, ग्वालियर, डेहर का बालाजी, जयपुर। रीट परीक्षा स्पेशल रेल सेवा एक ट्रिप में संचालित होगी। अजमेर में डोटासरा के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर की गई टिप्पणी को लेकर अजमेर शहर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से मंगलवार को प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला जलाया। गोविंद सिंह डोटासरा से सार्वजनिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष से माफी मांगने की चेतावनी दी है। माफी नहीं मांगने पर प्रदेश भर में आंदोलन की किया जाएगा। सवाई माधोपुर के लिए आई गई बड़ी खुशखबरी। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के खंडार क्षेत्र को सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान क्षेत्र की आवश्यकता तथा राजमार्ग की व्यस्तता को देखते हुए विधानसभा क्षेत्र खंडार के ग्राम बहरावंडा खुर्द में प्राथमिक ट्रोमा सेंटर खोले जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार संवेदनशीलता के साथ कर रही है। खाटू श्याम के मेले श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत। राजस्थान में बाबा खाटू श्याम मंदिर का फाल्गुन लक्खी मेला 28 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर रेलवे ने
खाटू श्याम भक्तों के लिए खुशखबरी दी है। रेलवे ने खाटू श्याम जी मेले के 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जिससे श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। गौरतलब है कि इस बार खाटू श्याम मंदिर का लक्खी मेला 12 दिन तक चलेगा। ऐसे में मेला 28 फरवरी से 11 मार्च 2025 तक आयोजित होगा। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खींवसर ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा संविदा पर जीएनएम के 2338 पद, एएनएम के 3068 पद एवं सीएचओ के 5261 पदों पर भर्ती की जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सफल अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया जारी है। सारणेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर होगी विशेष व्यवस्थाएं। महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर सिरोही के आराध्य सारणेश्वर महादेव मंदिर में विशेष तैयारियां की जा रही है। इस बार महाशिवरात्रि पर सारणेश्वर महादेव मंदिर में विशेष सजावट व लाइटिंग होगी और एलईडी से लाइव प्रसारण किया जाएगा। साथ ही ड्रोन से फोटोग्राफी भी की जाएगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए भी कई व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाएंगी। सिरोही राज परिवार की ओर से इन व्यवस्थाओं की पूरी तैयारी कर ली गई है। वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं पर सरकार ने दिए जांच के आदेश। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सदन में आश्वस्त किया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान वक्फ बोर्ड के वित्तीय प्रबंधन में अनियमितता की जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना से कार्य कर रही है। प्रदेश में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों को लाभान्वित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। जयपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार को यात्रियों ने हंगामा किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस के यात्रियों को 5 घंटे तक विमान में बैठाए रखा गया। आखिरी समय में तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस की फ्लाइट IX 1215 को मंगलवार सुबह 9:25 पर मुंबई के लिए उड़ान भरनी थी। इस समय तक सभी यात्री विमान में चढ़ चुके थे। फ्लाइट 5 घंटे से ज्यादा समय तक रनवे एरिया में खड़ी रही। इसके बाद दोपहर 2:30 पर एयरलाइंस कंपनी ने फ्लाइट को रद्द करने की घोषणा की। इससे नाराज होकर फ्लाइट में बैठे यात्रियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। 5 ट्रेनी एसआई बर्खास्त। बीकानेर और कोटा में आईजी ने 2 महिला ट्रेनी सब इंस्पेक्टर एसआई समेत 5 को बर्खास्त कर दिया। एसआई भर्ती 2021 में 3 ने खुद की जगह डमी कैंडिडेट बैठाए थे, वहीं 2 ने गड़बड़ी कर एग्जाम पास किया था। बर्खास्त एसआई को बीकानेर और कोटा रेंज में पोस्टिंग मिली थी। मंगलवार शाम को इनके बर्खास्तगी के आदेश जारी हुए। जयपुर अजमेर हाईवे पर NHAI ने 105 अतिक्रमण हटाए। जयपुर अजमेर हाईवे और उससे जुड़ी सर्विस लेन पर बगरू तक चिह्नित 338 अतिक्रमण में से NHAI ने 105 अतिक्रमण हटा दिए हैं। यह जानकारी आज NHAI के अधिकारियों ने हाई कोर्ट में दी। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ में अधिकारियों ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि अतिक्रमण हटाने में NHAI द्वारा मांगी गई किसी भी तरह की प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही अदालत में भांकरोटा फ्लाईओवर बनाने वाली फर्म ने कहा कि हम 31 मार्च तक फ्लाईओवर का काम पूरा कर लेंगे। अदालत ने दोनों के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई 18 मार्च को तय की है। हाईकोर्ट में सरकार ने कहा 1 स्टेट 1 इलेक्शन प्रस्तावित राजस्थान की 6749 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित करने के मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश कर दिया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि प्रदेश में 1 स्टेट 1 इलेक्शन की अवधारणा का परीक्षण प्रस्तावित है। परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया जाना है। समिति द्वारा धन, श्रम और समय की बचत के साथ ही नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए 1 स्टेट 1 इलेक्शन की अवधारणा का परीक्षण प्रस्तावित है। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि पिछली सरकार ने कई नए जिले बना दिए थे, इनमें से हमने 9 जिलों को समाप्त कर दिया है। ऐसे में जिलों की सीमाओं के निर्धारण के साथ ही प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन और नगर निकायों के परिसीमन का काम चल रहा है। इसलिए सरकार ने इन पंचायतों के चुनाव स्थगित किए हैं। जयपुर में डॉक्टर के 23 लाख लूटने वाले बदमाश गिरफ्तार। जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में डॉक्टर सुमित सोनी के नौकरों के साथ हुई 23 लाख रुपए लूट का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। वारदात में शामिल 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 18,10,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। मानसरोवर थाना पुलिस का दावा है कि बाकी की राशि भी जल्द बदमाशों से रिकवर होगी। साथ ही लूट में शामिल अन्य बदमाशों को भी तलाश कर जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आवारा पशु पकड़ने गए नगर परिषद कर्मचारियों पर हमला। हनुमानगढ़ जंक्शन में धान मंडी के पास निराश्रित पशुओं को पकड़कर उन्हें गौशाला ले जा रहे नगर
परिषद कर्मचारियों पर अज्ञात व्यक्तियों ने हमला कर दिया। उनके साथ मारपीट कर अज्ञात लोग पशु खोलकर ले गए। नगर परिषद कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पशुपालकों ने उन पर हमला किया, जो अपने पशु खुले में छोड़ देते हैं। मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना में मिलेगा। आशियाना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू समुदाय के आवासहीन परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक करतार सिंह मीणा ने बताया कि बजट घोषणा संख्या 83 की अनुपालना में यह योजना लागू की गई है। टोंक में 9 पुलिसकर्मियों का प्रमोशन। टोंक जिले में 9 हेड कांस्टेबल का प्रमोशन हुआ है। वे अब हेड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक बन गए हैं। एसपी विकास सांगवान ने उन्हें नई ज्वाइनिंग भी दे दी है। इनका प्रमोशन अजमेर रेंज के महानिरीक्षक के आदेश पर किया है। जोधपुर एम्स रैगिंग मामले में 2 छात्राएं सस्पेंड। जोधपुर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में एक नर्सिंग छात्रा की रैगिंग के मामले में कार्यवाही करते हुए प्रबंधन ने एक सीनियर स्टूडेंट को 3 महीने तो दूसरी को 1 महीने के लिए सस्पेंड किया है, जबकि तीसरी सीनियर स्टूडेंट को वार्निंग दी गई है। निलंबन अवधि में दोनों सीनियर स्टूडेंट एकेडमिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।